और मैं क्या, हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट जीन्स बाइंग गाइड के ऊपर। आज से 4 साल पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसपे 5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, लेकिन वो 2020 के फैशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने वीडियो बनाई थी। आज उसी वीडियो का पार्ट 2 बना रहे हैं। 2024 में कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सी जीन्स चल रही है, आने वाले 1-2 साल में क्या ये जीन्स चलेगी या नहीं चलेगी, और जब भी आप जीन्स खरीद रहे हो, चाहे फिर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्किनी हैं तो कौन सी चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, अगर आप ओवर साइज हैं या आपकी थाइस थिक है, उस केस में आपको क्या लेना चाहिए, हर चीज के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो खत्म होते होते आपको मैं बना दूंगा जीन्स का एनसाइक्लोपीडिया। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस मुखड़े को पहली बार देख रहे हैं, 2-4 वीडियो देखिएगा, और जब आपको लगता है कि इस लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब साथ साथ वो बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। उससे होता यह है कि जब भी हम आते हैं आपके फोन की घंटी बज जाती है, टिंग 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 टिंग। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, 7 तरीकों की जीन्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, और सभी के चैप्टर लगे होंगे। तो आपको जो भी जीन्स के बारे में पता करना है, आप उस टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बूट कट के बारे में। अभी बूट कट के बारे में हम थोड़ा डाइव इन करें। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये जो फैशन है ना, हर 20 साल में रिपीट होता है। आज से 20 साल पहले हम बेल बॉटम पहनते थे, हम बूट कट पहनते थे। उससे 20 साल पहले जब हमारे पिताजी जवानी में थे, तब उन्होंने वो फैशन किया हुआ। तो मोटा मोटा आप समझो, हर 20-25 साल में फैशन अपने आप को रिपीट करता है। आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी उम्र शायद 20 साल ना हो, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो अपने घर में जो भी आपसे बड़े हैं, जो 30 साल के आसपास हैं, जो 40 साल के आसपास हैं, उनसे आप पूछिएगा, उन्होंने अपने स्कूल टाइम में डेफिनेटली बूट कट तो पहना ही होगा। अभी बूट कट किसके लिए है? मेरी मानो तो हर बॉडी टाइप के लिए है। अभी जरा बात करते हैं कि बूट कट आखिर दिखते कैसे हैं। बहुत सारे लोग ना इंटरचेंज कर देते हैं बूट कट और बेल बॉटम को। बेल बॉटम वाले सीन में हम बात करेंगे बेल बॉटम की, तब मैं आपको बूट कट और बेल बॉटम के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा। जो जीन्स नंबर 7 होगी उसमें हम बेल बॉटम के बारे में बात करेंगे। खैर, बूट कट का सीन क्या होता है, आपके थाई पर ना वो थोड़ा टाइट रहता है, और नीचे आते आते वो खुलने लगता है, चौड़ा होने लगता है। बूट कट कभी भी आपको लूज फिट, बैगी फिट में नहीं मिलेगा। मोटा मोटा आप ये समझ लो, जो भी कोई बूट कट पहनेगा, एक ऐसा इल्यूजन आएगा कि इसने स्लिम वाली फिट पहनी हुई है। उसकी जो थाई का स्ट्रक्चर है वो हमें दिख रहा होगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा केस है, जितना आसान लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं अच्छा बूट कट जीन्स खरीदना, वो भी इंडिया में। बिकॉज अमेजोन पर जब आप जाओगे, आप देखोगे कि यार सिर्फ पतले लोगों के लिए बनाया गया, और पतलों में भी, मतलब मैं आपको अपना फिट बता रहा हूँ, 32 कमर पहनता हूँ, थाई मेरा बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, मेरे को लगती है कि मैंने वो स्किनी फिट पहन ली है। तो जिनकी थाई थोड़ी सी भी ठीक ठाक है, तो उनको वो जीन्स वैसे भी नहीं आएगी। और बहुत सारे ब्रांड अमेजोन पे एंकल लेंथ पे बना के दे रहे हैं। यार कम से कम उसका जो फॉल है वो इतना होना चाहिए कि आप नीचे जो पेनी लोफर पहन रहे हो या जो भी कोई जूता आप पहन रहे हो, उस पे अच्छे से वो गिरे, वो टॉम बॉय वाली फील आए। अभी टॉम बॉय से मुझे याद आया कि बूट कट जो है वो एक्चुअल में कौन कौन लोग कैरी करते हैं। ओल्ड मनी अगर आपको बनाना है, आप बूट कट पहन सकते हैं। बूट कट जब पहली बार फैशन में आया था ना, जितने भी वो टॉम बॉय वाले लौंडे होते थे ना, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, वो सर पे एक हैट लगाते थे, ऐसे सिगार पीते थे, घोड़ा करते थे, वो लोग यूजुअली पहना करते थे। और जितने भी रईस घर के लोग होते थे जो पोलो खेलते थे, उनके पास बूट कट होता था। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक्चुअल साइज फिट कहां से मिलेगा? अमेजोन पर जितनी मेरी रिसर्च कहती है, जितने भी स्किनी पतले लड़के हैं उनके लिए बूट कट वहां पर है। और जितने भी इंडियन ब्रांड्स हैं जो बूट कट जीन्स बना रहे हैं, उन्होंने सिर्फ पतले लोगों के लिए बनाई है। अभी जितने ओवर साइज हैं, या फिर वो लोग जिनके क्वाड्स, जिनकी थाई अच्छी खासी है, मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ वर्कआउट भी करता है जिम में, उसकी कमर मेरे जैसी है, उसकी अपर बॉडी मेरे से थोड़ी सी बड़ी है, बट उसकी जो थाई है वो बॉडी बिल्डर वाली है। उसको मेरी 34 फिट आती है, क्योंकि मेरी जो 34 है उसकी थाई उसको फिट आती है। तो यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो बूट कट बना रहे हैं, उन्हीं की जीन्स आपको फिट आएगी।
और यहाँ भी एक कैच है, अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो आप नाप लेंगे, बट व्हाट इफ आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, आपकी थाई का साइज कितना है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ई कॉमर्स जो हैं वो आपको शायद रिटर्न वाली फैसिलिटी ना दें और फिर बाद में आप उनको गाली दें, मुझे गाली दें और आप कहें कि शायद आपने बताया नहीं था। बताता सब, ध्यान से सुनेंगे तो सब पता रहेगा। क्लियर हो गया बूटकट के बारे में। और बूटकट के साथ फुटवेयर में मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, गो विद लोफर्स। लोफर्स कोई से भी हो सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। मेरे हिसाब से आपको पेनी लोफर्स के साथ जाना चाहिए। मैंने भी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी इमरान हाशमी एरा की, जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। वैसे हम अपने इंस्टाग्राम पे एवरेज टू सैवेज बना रहे हैं। अगर आपको एवरेज से सैवेज बनना है, 100 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाय द वे, अभी रात के बज रहे हैं 2:45, वी आर शूटिंग दिस वीडियो और हमने कंप्लीट कर लिया अपने इंस्टाग्राम पे 75,000 फॉलोअर्स। अब बात करते हैं लूज फिट और बैगी फिट के बारे में। 90% ऑफ द पीपल गेट्स कंफ्यूज बिटवीन लूज फिट एंड बैगी फिट बिकॉज बहुत ही थिन लाइन है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा फिट है। सिंपल सा आपको समझा रहा हूं, जो आपका स्ट्रेट टेपर्ड फिट होता है उससे थोड़ा सा ढीला होगा, वो होगा लूज फिट। वो स्किनी लड़के पहन सकते हैं, स्किनी लड़के छपरी नहीं लगते। द मोमेंट बैगी जीन्स को स्किनी लड़कों ने पहना, वो छपरी देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ढांचे को जीन्स में डाल दिया है। अगर आप स्ट्रीट स्टाइल फैशन के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, स्ट्रीट वियर कैरी करना चाहते हैं, कभी किया नहीं है, लूज फिट बैगी फिट आपके लिए है। अभी आगे हम जब कार्गो जीन्स के बारे में बात करेंगे, वहां भी हम इन दोनों फिट के बारे में बात करेंगे। लूज फिट जब भी आप खरीदें, कोशिश करिए कि वो आपके एंकल के आसपास खत्म हो जाए, एंकल से ऊपर ना जाए, नहीं तो आप ऑब्वियसली छपरी लगने वाले हैं। वो ऐसा रहे कि आपके जूते से नीचे ना आए, मतलब जूते के पास ऐसी मोटी चूड़ी ना बन जाए। वैसे मैंने अपने चैनल पे काफी जीन्स और कार्गो जीन्स के ऊपर हॉल करी हैं और आगे भी करता रहूंगा, सो मेक श्योर कि आप वो सारी वीडियोस भी देख लें, क्योंकि उनमें मैं कोशिश करता हूं कि ऑलमोस्ट जो भी फिट्स चल रही हैं सब दिखा दूं आपको। जितने भी कॉलेज वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको तो जरूर ये लूज फिट और बैगी फिट ट्राई करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर आप स्टार्टअप में जॉब करते हैं या फिर आप किसी भी ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां पर कैजुअल्स अलाउड हैं और बहुत ज्यादा टिप्पणीबाजी नहीं होती ऑफिस में, तो आपको आई थिंक ट्राई करना चाहिए। यंग वाइब चाहिए, जवान जवान फील करना है, आपको ट्राई करना चाहिए। लूज फिट के साथ कोई भी टाइप का फुटवेयर आप कैरी कर लोगे। आई एम श्योर आपको ये तो पता होगा कि एक लो राइज होता है, मिड राइज होता है, हाई राइज होता है। अगर नहीं पता तो जो हमने अल्टीमेट जीन्स गाइड के ऊपर पार्ट 1 बनाया था, उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब डिटेल में बताया था। व्हेन इट कम्स टू बैगी जीन्स, अगर आपका हाई राइज है वो, तो आपका जो जीन्स का मटेरियल होगा वो स्ट्रेचेबल होना चाहिए। और जितने भी पतले लड़के चाहे लूज या फिर बैगी जीन्स पहन रहे हैं, आपको हाई राइज नहीं पहनना। हाई राइज का सीधा सीधा फंडा होता है कि पिछवाड़ा आपका लगेगा कि पिछवाड़े में कुछ नहीं, पीछे ऐसे झोला जैसा दिखेगा, और आगे जो आपका क्रॉच से वेस्ट तक का एरिया है वो भी खाली खाली लगता है। चलो मैंने मान लिया आपने गलती से खरीद भी लिया या किसी ने गिफ्ट कर दिया या आपको ट्राई करना था, कूल बनना था, अरे जाहिद कौन है भाई, हमें तो ट्राई करना है। भाई स्ट्रेचेबल मटेरियल का ले लो, क्योंकि जब जब बाइक पर बैठोगे या जब जब आपको अपनी टांगे फैलानी पड़ेंगी, स्ट्रेच करनी पड़ेंगी, 90% चांसेस हैं कि जीन्स फट जाएगी वहीं से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेट फिट। जितने भी लोगों की थाई उनको लगता है कि नॉर्मल लोगों से बड़ी है, आई थिंक दे शुड गो विद स्ट्रेट फिट। जितने लोग भी हाइट में लंबे हैं, 5'9", 5'10" से ऊपर की हाइट वाले हैं, आपको भी स्ट्रेट फिट के साथ जाना चाहिए। एकदम सेफर ऑप्शन रहता है एक स्ट्रेट फिट जीन्स, बिकॉज बाकी सारे फिट्स में तो डर रहता है कि कोई छपरी बोल देगा, कोई बोलेगा बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, कोई कहेगा भाई बच्चों वाली जीन्स पहन रखी है। स्ट्रेट फिट ऐसा है, मस्त कोई पहन सकता है। जितने भी 40+, 50+ ये वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर नहीं समझ आता कौन सी जीन्स पहननी चाहिए, आपको स्ट्रेट फिट पहननी चाहिए। मेरे पापा वो अपने मिड 50s में हैं, वो भी स्ट्रेट फिट पहनते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इसको कैरी करते हैं। यहाँ एक छोटी सी फैशन टिप देना चाहता हूँ, नो मैटर आप कौन सी जीन्स खरीद रहे हैं, कमर पे आपकी जीन्स कभी भी ढीली नहीं होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए कमर से। अगर थोड़ी टाइट है तो भी चलेगी, बिकॉज
बार बार पहनने से ना कमर से वो वैसी थोड़ी सी फिट हो जाती है, ढीली हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने भी इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर हों या जितने भी इमेज कंसल्टेंट हों, सब यही बोलते हैं कि भाई जीन्स कमर से ढीली नहीं हुई चाहिए, बिकॉज पूरी प्रोपोर्शन खराब हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज जब हम बचपन में बहुत पतले थे, कमर एकदम पतली थी, फिट ही नहीं आती थी कुछ, बहुत दिक्कतें हमने देखी है। कभी वेस्ट पे स्टिचेस करवा रहे हैं, कभी इलास्टिक, कभी सेफ्टी पिन, कभी बेल्ट ज्यादा टाइट बांध दी, तो आपका जो पूरा अपर थाई और पीछे जो सीट, जो हिप वाला एरिया होता है, वो दिखता बहुत खराब है। ये तो वही बात हो गई कि काजू कतली खरीदी है बट टेस्ट हमको सूखी बूंदी की लड्डू वाला आ रहा है। नेक्स्ट होगी एक कार्गो जीन्स, द मोस्ट वर्सेटाइल जीन्स आई वुड से एवर मेड। नो मैटर आप कॉलेज वाले हो, आप ऑफिस वाले हो, आप ट्रैवल के शौकीन हो, आप कुछ भी कर रहे हो यार, आपके पास कार्गो जीन्स होनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता, आपके पास होनी चाहिए यार। जॉगर फिट वाली जो कार्गो जीन्स होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए, उसका जमाना खत्म हो गया। 2021 तक फैशन था, या खींच के मैं बोल दूं 2022 तक था, उसके बाद से उसका फैशन खत्म हो गया है। अभी लूज फिट पे है, बैगी फिट पे है, सुपर बैगी है, ओवर साइज फिट पे है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है। और यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि एंकल और जूते तक आते आते आपकी जीन्स खत्म हो जानी चाहिए, नीचे चूड़ी नहीं बननी चाहिए। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक कार्गो जीन्स नहीं खरीदी होगी, नहीं पहनी होगी, बट स्टिल अगर कोई ऐसा है जिसने कभी नहीं खरीदी, किसी ने कभी पहनी नहीं, किसी को एक्सपेरिमेंट करना है, सबसे पहले ना वो बेसिक वाली कार्गो जीन्स खरीदना, जिसमें थाई पे, साइड पे 2 पॉकेट होती है, 2 पीछे होती है, 2 ऊपर साइड पे होती है, बस। उसके बाद फिर डिस्ट्रेस वाली कैटेगरी में जाना, फिर वो 10-10 पॉकेट वाली आती है, फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना। बट सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर रखो। स्कूल में टीचर भी ये कहते थे ना कि अपने फंडे और बेसिक्स क्लियर रखना चाहिए हमेशा आपको। वैसे कार्गो के ऊपर मैंने काफी वीडियो बनाई है, काफी गेट रेडी विद मी बनाई है, और चाहिए नीचे कमेंट कर देना, लिख दो कि भाई बना दो, मैं बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अब बात आती है एक डिस्ट्रेस्ड जीन्स की, जिसको आज से 10 साल पहले हम डैमेज जीन्स बोला करते थे, और बीच में एक टाइम ऐसा आया था जब डिस्ट्रेस जीन्स गायब सी हो गई थी, बट अभी फिर से उसका चलन आया है। आज से 10 साल पहले लड़कों की कैटेगरी में डिस्ट्रेस का मतलब होता था बीच बीच से ऐसे धागे नोच दिए गए। लड़कियां वो फटी फटी जीन्स पहनती थी। एक्चुअल में जो डिस्ट्रेस आज के टाइम पे जो लड़के भी पहनते हैं, जो मैं भी पहन के घूम रहा होता हूँ, रिप्ड जीन्स, फटी है भाई, कि लोग कह रहे हैं भाई ये क्या है, पूरा घुटना गायब हो गया। और इंडिया में इसका एक्चुअल फैशन सल्लू भाई लेके आए थे। ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना। मैं थोड़ा बहक जाता हूँ, क्या करूँ, यहाँ बॉलीवुड फैन, तो वहां से वो आया था फैशन। ये इकलौती ऐसी जीन्स है जो मैं बोलूंगा कि जितने जवान लोग हैं वो पहने, और जिनको लगता है कि वो जवान है वो पहने। बहुत सारे 30 साल के लोगों को लगता है कि वो बूढ़े हो रहे हैं, घर परिवार गृहस्थी सब जमा ली है, अंकल हो गए हैं, भाई नहीं पहनी है। फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारी तरफ फुकरे होते हैं हम 50 की उम्र में भी ऐसे ही घूम रहे होंगे। तो इट्स जस्ट कि यहाँ से आप क्या सोच रहे होते हो। यंग वाइब, यूथ वाइब चाहिए, आई थिंक यू शुड बी हैविंग एक डिस्ट्रेस जीन्स। डिस्ट्रेस में एक चीज का ख्याल रखना है, वही इधर उधर का कोई ब्रांड उठा के नहीं पहन लेना है। आपकी जीन्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो मेजरली केसेस में क्या होता है कि अगर जीन्स की क्वालिटी ही खराब है तो वो जो डैमेज है ना, कभी किस्मत खराब हुई तो पूरी पैंट खुल जाएगी। एंड यूजुअली लड़के जीन्स के अंदर पैंट बहुत ही बेरहमी से डाल रहे होते हैं, मेरे साथ भी होता है कभी कभी, वो डैमेज थोड़ी और ज्यादा डैमेज हो जाती है। और गलती से अगर आपकी उस जीन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपने 600-700 रुपए वाली जीन्स खरीद ली, पूरी फट जाएगी, मुझे मत कहना। अभी डिस्ट्रेस में लूज, बैगी, स्ट्रेट फिट, इनफैक्ट बूट कट में भी आ रही है डिस्ट्रेस जीन्स। मेरी मानो तो एक आप लूज फिट ले लेना, जो आपको ज़ारा H&M में मिल जाएगी। H&M की मैंने 2023 लास्ट ईयर की बात है, मैंने आई थिंक फेब या मार्च में खरीदी थी। मैं अभी पहन रहा हूँ, बहुत सेक्सी है, पर बहुत ज़्यादा डैमेज है। वो खरीद लेना यार, 2,500-3 हज़ार की आती है, बढ़िया जीन्स है, चला लोगे 4-5 साल चला लोगे आराम से। या फिर फ्रीकिंस की खरीद लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे सबके लिंक डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जिनको बैगी नहीं समझ आता, भाई स्ट्रेट फिट वाली लेना और बूट के साथ पहनना, ओए होए मजा आ जाएगा। मैंने रिसेंट में एक जीन्स की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको वो फिट दिखाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेल बॉटम जीन्स। जब हम बेल बॉटम सुनते हैं ना तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बच्चन साहब आते हैं, बिकॉज उनको हमने डॉन फिल्म में पहनते हुए देखा था बेल बॉटम फिट। और मैं आपको बता रहा हूँ बेल बॉटम जीन्स के बारे में।
आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा एक शख्स होगा बेल बॉटम सुनते अगर बच्चन साहब ना आते हो। सबसे पहले हमने बात करी थी बूट कट के बारे में और मैंने तब आपसे कहा था कि मैं बेल बॉटम में आपको क्लियर करूंगा कुछ फंडे। देखो लोग ना इंटरचेंज कर देते हैं बूट कट और बेल बॉटम को। मैं आपको एकदम बेसिक समझा देता हूँ। बूट कट अगर बैगी में बनती ना तो वो बेल बॉटम दिखती, समझ गए। बूट कट में थाई पे थोड़ा सा चिपका रहता है, बेल बॉटम में थाई पे उतना चिपका नहीं रहता। बेल बॉटम में थाई पे भी वो लूज रहती है और नीचे आते आते वो और ज्यादा फैल जाती है। तो आप कह सकते हो कि 1.5 गुना कपड़ा अगर यूज कर लिया गया बूट कट में तो वो बेल बॉटम बना देगा। जितने भी चिकन लेग पीस वाले हैं और वो ऊपर से नीचे स्किनी हैं उनको बेल बॉटम नहीं पहनना चाहिए। जितनों की थाई अच्छी है, जितने ओवर साइज हैं, जितने ओबीज हैं, मेरे भाइयों सब लोग दबा के बेल बॉटम पहनो। अगर आपका ऊपर का स्ट्रक्चर ठीक है, मेरी तरह टांगे चिकन लेग पीस हैं, आप पहन सकते हो। एक चीज आपको बेल बॉटम खरीदते वक्त ध्यान देनी है कि पिछवाड़े पे कितना गैप है, क्योंकि पीछे ना बटक्स पे अच्छा दिखना चाहिए। वो जीन्स, वो जो सीट वाला एरिया होता है ना, सीट हम बेसिकली पीछे की 2 पॉकेटों को कहते हैं, वो अच्छे से चिपकनी चाहिए हमारे पिछवाड़े पे। और यही चीज लागू होती है बूट कट वाली जीन्स में। देखो ऊपर से नीचे जितने स्किनी है भाई पहन लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी विश है पहन लो। बट मैंने अभी तक जितनों को भी देखा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई लेजिट छपरी लगते हैं, लेजिट छपरी। तुम्हारा ऊपर का फिजिक या तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बेल बॉटम के साथ तुम अगर पतले हो तो ऊपर एकदम स्लिम पहन नहीं सकते, नहीं तो ऑटोमेटिकली पतले दिखोगे। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स और हमारे इंडियन ब्रांड्स बहुत बढ़िया बढ़िया बेल बॉटम बना रहे हैं। बजट एकदम अलाउ नहीं करता ना। एक जगह बता रहा हूँ, दिल्ली में सरोजनी नगर, भाई वहां से उठा लेना। नए नए बेल बॉटम्स 600-700 में देते हैं वो, मेरे पास भी एक है, मजा आएगा। एंड विद दिस आई रेस्ट माय केस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कौन सा फिट, कौन सी जीन्स आपके पास है, किन किन को आप ट्राई करोगे, सब कुछ नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट इन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, बट आपको करना पड़ेगा। चलते चलते 2 चीजें, हम अपने इंस्टाग्राम, अपने टेलीग्राम पर अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, सबको ज्वाइन करना है। जितनी भी जीन्स के बारे में बात करी सबके एज ऑलवेज बेस्ट बाय लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, अल्लाह हाफिज़। बूट कट की खासी बात, बूट कट की खास पूरी जीन्स की मदर सिस्टर, वो क्या में है ना कि जीन्स की माँ। इन शॉर्ट द मोस्ट वर्सेटाइल जीन्स आई वुड से एवर मेड। अरे बैटरी गई बहन, भाई बंद तो गई वीडियो।